नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। वोटर पुनरीक्षण और अपराध पर हंगामे के आसार हैं। वोटर वेरिफिकेशन पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। विधानसभा में आज पारित तो होंगे 6 विधेयक। श्रम संसाधन विभाग के 4 विधेयक होंगे पारित। कृषि विभाग का 1 विधेयक भी पारित होगा। पशुपालन विभाग का भी 1 विधेयक पारित होगा। तो आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन और तीसरे दिन भी विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार। वहीं आज कई विधेयक भी पारित किए जाने हैं। ऐसे में सदन की कार्रवाई काफी अहम है आज की। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी विपक्ष एसआईआर और बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरेगा और ऐसे में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विधानसभा में आज 6 विधेयक भी पारित होने हैं और आपको बता दें कि विपक्ष लगातार 2 दिनों से हंगामा कर रहा। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी आसार जताए जा रहे हैं कि एसआईआर और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष एक बार फिर सरकार पर हमलावर दिखेगा, सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और इस दौरान आज भी सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन और एसआईआर और बढ़ते अपराध पर हंगामे के आसार हैं और हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन, क्या लगता है आज सदन की कार्यवाही चलेगी? देखिए, ये बड़ा प्रश्न है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, इससे साफ है कि न सिर्फ आज बल्कि इस पूरे मॉनसून सत्र में विपक्ष सदन की कार्रवाई नहीं चलने देगी। और चूंकि जो मुद्दा है एसआईआर का, इसको लेकर विपक्ष बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहती और इस मुद्दे को छोड़ना भी नहीं चाहती। दूसरी ओर ये भी स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष इस मसले पर विचार विमर्श नहीं कराना चाहती है। तो लिहाजा ये जो एक स्थिति बनी हुई है खींचतान की इस विषय को लेकर, इसको लेकर सदन के बाहर पहले दिन भी और कल दूसरे दिन तो सदन के अंदर 2-2 बार एडजर्न हुआ और साथ ही साथ जिस तरीके का उग्र रुख अख्तियार किया बेल में आकर विपक्ष ने और जो काले लिबास के साथ प्रदर्शन किया, अपने विरोध जताए, मजबूरन कल सेकेंड हाफ में भी कई सारे महत्वपूर्ण बिल थे, लेकिन सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आज भी कुछ इसी तरीके के रुख जो है वो विपक्ष के देखने को मिलेंगे और आज तो न सिर्फ विपक्ष के हंगामे जो है वो सदन के अंदर यानी परिसर में और अंदर में सदन में, इसके अलावा आज बाहर में भी जन सुराज जो है वो मोर्चा खोल रहा है और सदन को घेरने को लेकर, घेराव को लेकर वो आज मार्च करेगा। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी से चौकसी बढ़ती जा रही है और आर ब्लॉक चौराहे पर बैरिकेडिंग को लेकर तमाम एहतियाती उपाय जो है वो किए गए हैं। तो अब ये देखना है कि जनसुराज के जो समर्थक हैं वो किस तादाद में और किस तरीके से अप्रोच करते हैं और अपना जो उनका प्रदर्शन है और उनकी जो बातें हैं उसको लेकर किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक आज चुनौती है यहाँ पे प्रशासन को लेकर भी और ख़ासतौर पे जो सदन के बाहर और अंदर त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो ब्रीफिंग की जाती है कि किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था हो। यहाँ पे हम दिखाएं कि तमाम जो सदन के अंदर व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद और इसी तरीके से बाहर में भी आज विशेष सुरक्षा व्यवस्था है। और इसके अलावा ठीक सामने में जो आर ब्लॉक चौराहा है वहां पे 3 स्तर पर बैरिकेडिंग की तैयारी पुलिस प्रशासन ने की है और इस बीच अब
यहाँ पे तमाम जो अध्यक्ष बिहार विधानसभा नंद किशोर यादव देखिए पहुँच चुके हैं। सदन की कार्रवाई को लेकर विपक्ष के और सत्ता पक्ष के लोग भी धीरे धीरे यहाँ पे अभी पहुँचेंगे, लेकिन इतना तय है कि आज 6 महत्वपूर्ण जो विधेयक है वो लाए जाने हैं भोजनावकाश के बाद, यानी सेकेंड हाफ में, जिसमें श्रम संसाधन विभाग के 4 है, 1 पशुपालन और 1 कृषि के हैं, जिसमें कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास विश्वविद्यालय का जो एक बिल है वो भी है विधेयक के तौर पे लाया जाएगा, इसे पास कराया जाना है। तो कई महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी इसमें किस तरीके से सरकार की ओर से जो चुनौती है आसन को भी कि इन तमाम जो विधेयक और विधायी कार्य है इसको आगे बढ़ाएं, ये एक बड़ी चुनौती है और विपक्ष के तेवर स्पष्ट हैं कि वो इन मुद्दों को लेकर आज भी सदन के अंदर और बाहर जोरदार हंगामे की स्थिति करते हुए अपनी बातों को रखेंगे। SIR के मुद्दे पर और विधि व्यवस्था को लेकर भी सरकार को विपक्ष घेरने में लगी है। जी बिल्कुल रजनीश, सवाल ये है कि विपक्ष बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहा है, SIR के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है, सदन के बाहर भी हंगामा, सदन के अंदर भी हंगामा, लेकिन इस बीच नुकसान ये हो रहा है कि सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। सवाल ये है कि क्या चाहता है विपक्ष, क्या SIR या बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा चाहता है विपक्ष और सरकार ऐसा नहीं चाहती? क्या है कि विपक्ष सदन की कार्रवाई चलने नहीं दे रहा? देखिए, सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले एक जो औपचारिकता होती है कि सर्वदलीय बैठक, उस बैठक में भी विपक्ष की ओर से बातें रखी गई थी कि जो SIR है, जो पुनरीक्षण कार्य है सघन मतदाता सूची को लेकर, इस पर चर्चा जो है वो कराई जाए। इन बातों को स्वीकार नहीं किया गया था। उसके बाद जब जाहिर तौर पे बड़ा मुद्दा है और बिहार विधानसभा में जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, मानसून सत्र की शुरुआत हुई और ये मौजूदा सरकार का आखिरी सत्र है और इसके बाद अब चुनाव होने हैं, यानी इसके बाद अब इस सरकार में सदन की कार्रवाई जो है वो अंतिम है। छोटा सत्र है, कई महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन इसमें वो जब स्वीकार नहीं की गई तो विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया। कल भी यहाँ पे जब सेकेंड हाफ में जब स्थिति जो है वो सही नहीं थी, लिहाजा जो अगले दिन तक के लिए स्थगित किया गया सदन, तो विपक्ष के तमाम लोगों ने आसन जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके कक्ष में जाकर और ये कहा कि भाई इस मसले पर बात कराई जाए और अगर समय कम पड़ता है तो उनका अधिकार है, थोड़ा समय वो बढ़ा सकते हैं, 1 घंटा के लिए ही सही, लेकिन इस पर चर्चा हो। लेकिन कल भी इस बात को अस्वीकार नहीं किया गया। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार इससे बचना चाहती है चूंकि माकूल जवाब उनके पास नहीं है और जिस तरीके के तथ्य हैं या उनके पास तर्क है या जो कुछ तमाम स्थितियां हैं जमीनी स्तर पर, और विपक्ष उन बातों को इंगित कर रही है, तो लिहाजा सत्ता पक्ष इसके बिल्कुल भी मूड में नहीं है, जबकि विपक्ष हर हाल में, चूंकि उनका कहना है जनहित का मुद्दा है, जनहित से जुड़ा हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उससे जुड़ी बातें हैं, लिहाजा इस पर चर्चा निहायत जरूरी है। तो इन बातों को लेकर विपक्ष जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि यहाँ पे हंगामे की स्थिति देखने को मिल रही है और आज भी कमोबेश यही स्थिति बनी रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। सदन की कार्रवाई आज चलती है या नहीं चलती है, ये देखने वाली बात होगी। मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन इंतजार है कि जो विधायी कार्य हैं वो संपन्न हो, लेकिन इस बीच विपक्ष का क्या रुख होता है ये देखने वाली बात होगी।